दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। वो कहते हैं कि ये टीएलपी का क्या कसूर था। यही आप कहते हैं कि इल्जाम था ना कि उन्होंने 2 रेंजर्स और 2 पुलिस वाले मार दिए, 4 शहरी शहीद कर दिए, या इस तरह का कोई इल्जाम था। तो उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने 29 जगहों पर हमला किया, कंटोनमेंट्स पे हमला किया, पीटीआई यानी कि, उस पे आपने क्यों नहीं पाबंदी लगाई। तो उन्होंने कहा कि जो इक़्तिदार में लोग हैं या ताकतवर लोग हैं, वो इस बात का बताएं कि उन्होंने टीएलपी पे तो पाबंदी लगा दी कि जी उन्होंने कुछ पुलिस वालों को शहीद किया। तो ये जिस जमात ने 29 कैंटोनमेंट्स पे हमला किया या लोगों को जख्मी किया और सारा मामला किए, उन पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते आप। तो ये उन्होंने बेसिकली एक तंजिया अंदाज में ये बात की है और डिमांड की है कि पीटीआई पर भी पाबंदी लगाई जाए। अब ये पाबंदी वाला मामला, ये ख्वाहिश मुझे नहीं लगता ये मलिक अहमद खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बिकॉज अपेरेंटली ये जो पाबंदी है इसको दुनिया में प्रूव करवाना या दुनिया में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, और हम दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। जो भी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज एक्सेप्टेबल टू यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, तो वो वहां से फिर मसला आएगा, हमारे उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से पीटीआई पे पाबंदी लगना मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल हो सकेगा। बहरहाल मलिक अहमद खान साहब ने एक बात जरूर की है। अब लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये इस पे वाकई कोई पाबंदी का मामला होता है या नहीं होता है।